कल के वीडियो में मैंने प्रश्नावली 8.1 के 1 से 5 क्वेश्चन 1 से 5 प्रश्नावली तक संपूर्ण तरह से मैंने हल करवाया था। आज मैं 6 क्वेश्चन से आपको हल कराना है। आगे पिछली क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B कैसे। तो देखिए दोस्त, हल यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। दिया हुआ इसमें A और B न्यून कोण है तो हम लोग प्राप्त करते हैं। दिया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है। फिर दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। तो हमें दिखाइए का मतलब इसको साबित करिए कि कोण A बराबर कोण B कैसे। तो हम साबित करना है कि कोण A बराबर कोण B, ये हमें साबित करना है। प्रश्नानुसार हमें ये दिया हुआ है cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर cos B। इसमें अब एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में A और B को न्यून कोण माना गया। A और B न्यून कोण है तो हमें C समकोण लेना होगा। C समकोण है तो हम यहाँ पर से देख सकते हैं cos A बराबर हम लोग फॉर्मूला बताए थे नेक्स्ट वीडियो में कि cos बराबर फॉर्मूला होता आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और इसमें भी हम लोग बता चुके हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो हम लोग कोण के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पर A है तो हमने बताया कोण के सामने वाले लंब होता, तो A के सामने B, ये भुजा है BC, तो BC मेरा लंब हो गया, तो आधार हो गया मेरा AC, तो आधार हो गया AC, आधार हो गया मेरा AC और कर्ण हो गया AB। फिर यहाँ देखिए हमें B कोण मिलता है, न्यून कोण हमें B मिलता है। B के सामने ये हो जाता है लंब, तो ये हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा आपका BC और कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने AB। हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, कैचिया गुना जिसे हम लोग कहते हैं, AC गुना AB और BC गुना AB। तो हमें यहाँ पर AB को काट सकते हैं, तो हमें यहाँ AC भुजा बराबर मिल गया BC। हम देख सकते हैं कि भुजा के सामने वाला कोण होता है AB के सामने कोण B है, मतलब AB के AC के लिए हम लोग कोण B लिख सकते हैं। AC के सामने कोण B है, इसे हम लिख सकते हैं कोण B। और BC के सामने कोण A है, मतलब BC के लिए कोण हम A लेंगे। इसे हम दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, कलट सकते हैं, कोण A बराबर कोण B, जो कि आप बढ़िया तरह से देख सकते हैं कि हमें मालूम हुआ, हमें सिद्ध करना था कोण A बराबर कोण B, जो कि हमें प्रूफ डेट हो चुका है। ये आपका आंसर हो जाता है, कोण A बराबर कोण B साबित हुआ। और इसे आप बढ़िया तरीका से नोट कर लें।
अगले क्वेश्चन 7वां, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो एक त्रिभुज का निर्माण किया जाता है जिसमें ए बी सी, थीटा को हम लोग यहाँ लेते हैं, इसके सामने ये हो जाता लंब। मैंने आपको बताया कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो त्रिभुज पर लंब हो गया 8, आधार हो गया 7, प्राप्त मुझे करना है कर्ण। कर्ण बराबर फॉर्मूला हम लोग बताए थे, पाइथागोरस जी ने बताए थे कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 9 4 13, 13 के 3, 6 4 10, 10 1 11, 113 रूट में ही रहेगा, ये पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है। अब दूसरा है बाबू रे, जब हमें लंब आधार कर्ण ज्ञात हो तो हम मान निकाल सकते हैं। पहला मान वन प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमें एक फॉर्मूला याद होगा, आप लोग को जानते होंगे, दोनों के लिए फॉर्मूला हम लोग एक उपयोग करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्लस में ये माइनस में है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे भी वही फॉर्मूला का प्रयोग होगा, एक प्लस में एक माइनस में, सेम अंक रहेगा, प्लस माइनस में है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर अब माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग मान बैठाएंगे 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब हो गया आपका 8, और कर्ण हो गया रूट 113 का स्क्वायर। फिर नीचे हम लोग 1 माइनस कोस बराबर फॉर्मूला होता है, कोस बराबर फॉर्मूला आप लोग बताया आधार बट्टा कर्ण। तो हमें आधार 7 है और कर्ण आपका रूट 113 का स्क्वायर, 113 के स्क्वायर। तो आप इधर देख सकते हैं, एक तीर हम खींचे, एक हो गया 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर हो तो वर्गमूल बाहर निकल जाता है, तो 113 बट्टा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर होगा तो 113 होगा। ऊपर का भिन्न का घटाव हम लोग करेंगे, वर्ग एलसीएम 113, तो 113 गुना 1, 113 माइनस 64, और नीचे का भी एलसीएम 113, 113 गुना 1, 113 माइनस 49। ऊपर हम लोग घटा लेंगे, 113 में 64 घटाना है, 113 में 64 घटाना है, तो 13 में से 9 घट गया, तो 13 में से 4 घटा तो आपका 9 हो गया, 10 में से 6 घटा 4, ऊपर आपका 49 बट्टा
113। नीचे हम लोग घटाएंगे, 113 में 49 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13 में से 9 घटेगा 4 और 10 में से 4 घटेगा 6, यानी कि 64, यानी कि 64/113। भाग के उल्टा गुना, भाग के उल्टा गुना, तो 49/113 गुना। ये अंक जो बाबू रे अंश ऊपर अंश नीचे आता, हर ऊपर आता, 113/64। 113 113 कट जाता है, आपका 49/64। पहले पार्ट का आपका आंसर यहाँ प्राप्त होता है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका, सेकेंड क्वेश्चन निकालना है कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका आधार होता है 7, तो आधार आपका 7 हुआ और लंब आपका 8 हुआ और सब पर स्क्वायर पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर आपका 64। सेकेंड पार्ट का भी आंसर आपको 49/64 आता है। फर्स्ट पार्ट का भी 49/64 आया, तो आप इसे अच्छी तरह से नोट करें। तो चलते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न, यदि 3 कोट a बराबर 4, 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए, हमें जांच करना है, जांच करना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं। जवाब देना है कि इतना का मान और इतना का मान अगर बराबर है तो बोलेंगे हाँ, अगर बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, हल हम लोग करते हैं, हम करते हैं। 3 कोट a, 3 कोट a बराबर 4, तो हमने कल बताया था बाबू कि इधर गुना में रहता तो उधर भागा हो जाता है। तो कोट a बराबर 4/3। तो फिर एक हम त्रिभुज के माध्यम से आपको बताते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें हम एक यहाँ PQR, ये 90, यहाँ पर हम ये कोण को दर्शाते A, आपके सरलतम और सुगमतम के लिए कि आप आसानी से समझ सकें। A के सामने ये लंब हो जाता, अगर यहाँ पर कोण रख के बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। कोण को चेंज करने पर लंब आधार बदल जाती है, जिससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो उस परेशानी को हम दूर कर सकते हैं। तो हम लोग A मान लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि त्रिभुज का मान हम ABC ही रख सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, PQR रख सकते, DEF रख सकते हैं, आप अपने सुविधा को देखते हुए रख सकते हैं। और हमने यहाँ पर A रख दिया, तो हम इसको आप समझ सकते हैं कि कोट के बराबर हम लोग समझते हैं आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार आपका 4 हुआ, आधार आपका 4 हुआ, आधार 4 हुआ, लंब हो गया आपका 3। तो हम लोग इससे ज्ञात करेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर हम लोग फॉर्मूला बता रहे हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा हो गया 3, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर आपका हो जाता है 9, 3 का स्क्वायर आपका हो जाता है 9 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो आपका 9 प्लस 16 हो गया आपका 25। 25 के वर्गमूल आप जान रहे होंगे, 5 गुना 5, 5। वर्गमूल से 2 अंक सेम रहे तो एक अंक का वर्गमूल से निकल जाता है, तो हो गया 5। लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, लंब हो गया 5। अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर आते हैं। मान को प्राप्त करने के लिए, मान को प्राप्त करने के लिए हम लोग इसे ज्ञात करेंगे। इस पक्ष को हम लोग कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं बायां पक्ष। तो हम
ऐसे हम कह सकते हैं RHS राइट हैंड साइड, जिसको हम कह सकते हैं दायां पक्ष। ये हाथ बायां पक्ष, ये हाथ दायां पक्ष, ये दोनों को मान रखने पर हम बता सकते हैं आगे। तो LHS आप 1 माइनस 10 स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर A। टेन का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो आपका लंब हो गया 3, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो इस पर स्क्वायर है। नीचे 1 प्लस ऊपर 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, उन्हीं के ऊपर का मान ही नीचे हम लोग रख सकते हैं। 3 बटा 4 स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। फिर नीचे हम लोग देख सकते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। हम लोग भी इनके जोड़ बना सकते हैं। ऊपर का, ऊपर हम लोग लेंगे एलसीएम 6 गुना 1 करेंगे 6 माइनस 9, नीचे होगा आपका 16, तो ये होगा 16 गुना 1 16, अब प्लस आपका 9, ये मेन बॉर्डर आपका हो गया। तो 16 में से 9 घट गया तो आपका हो जाएगा 7 बटा 16, और दूसरा आपका हो जाएगा 16 प्लस 9 25 बटा 16। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बना भाग के उल्टा गुना करेंगे, 7 बटा 16 गुना 16 ऊपर जाएगा, नीचे 25 आएगा। 16 से 16 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ये आपका हो जाता है 7 बटा 25। तो आप समझ ही गए होंगे LHS का मान आपका आ गया 16 बटा 25। अब हम लोग बनाना चाह रहे हैं RHS के मतलब अभी बताएं राइट हैंड साइड। आप लोग समझ रहे हैं ना जी। कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमने आपको बताया कि कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपका हो जाता है 4, आधार होता है आपका 4 और कर्ण होता है आपका 5, तो हो गया 2, 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया लंब, लंब हो गया आपका 3 और बाबू रे कर्ण हो गया 5। हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस दिया हुआ है प्रश्न से क्वेश्चन चल रहा। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इसका भिन्न के घटाव हम लोग बनाएंगे, तब 25 एलसीएम सेम है तो ऊपर का सेम रहेगा। 16 माइनस 9 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 7 बटा 25। तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ LHS बराबर RHS, यानी कि LHS का मान भी 7 बटा 25 और RHS का मान भी 7 बटा 25। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों पक्ष के मान बराबर है, दोनों पक्ष की मान बराबर है। इन्हें आप अच्छी तरह से नोट करें। नेक्स्ट वीडियो बढ़ते 9वां क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, जहाँ की हमें दिया हुआ एक अनुपात 10A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन ए में है साइन A इंटू मतलब गुना कॉस A प्लस कॉस A गुना साइन से। दूसरा है आपको इसी क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में ही दूसरा है कॉस A गुना कॉस A माइनस साइन A गुना साइन से। तो हमें जो दिया हुआ है उसे देख लेना होगा। दिया है कि कोण B समकोण है, कोण B समकोण है जिसमें त्रिभुज ABC है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 10A बराबर 1/√3।
√3। इसमें हमको दिया हुआ कि त्रिभुज ABC ही बनाना है, तो हमने एक त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। ऊपर A है, नीचे B रखेंगे, ये C हो गया। B को 90 डिग्री पर रखना अनिवार्य है, तो B के लिए 90 डिग्री। ये हम लोग के पास फॉर्मूला है 10A। A है तो A ऊपर है, इसके सामने ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ फॉर्मूला हमें बता रहा है, यहाँ पर लंब बट्टा आधार दिया हुआ, लंब बट्टा आधार। ये हो गया आधार और ऊपर हो गया लंब, तो लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। तो इसमें हम लोग को ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया आपका, लंब हो गया 1 प्लस आधार हो गया √3। तो 1 का स्क्वायर 1 का 3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर में रूट हट जाता है। तो 3 1 4, 4 के वर्गमूल आपका 2। तो कर्ण हो गया आपका 2, कर्ण हो गया आपका 2। पहले क्वेश्चन में हम लोग मान रख के हल करेंगे। साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हमें यहाँ मान रखेंगे साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। तो आपका लंब हो गया 1, ये यहाँ पर A है तो इसके सामने ये हो गया लंब, ये लंब हो गया, तो लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया आपका 2 गुना कॉस सी यहाँ है, इसके सामने ये लंब हो गया √3 और ये हो गया आधार, यानी कि आधार हो गया 1, तो 1/2 प्लस कॉस ए के सामने ये हो गया लंब, तो आधार हो गया √3। तो आपका √3/2, कर्ण तो आपका फिक्स है। साइन सी इसके सामने लंब हो गया √3 अब बट्टा कर्ण आपका 2। यहाँ पर गुना हम लोग करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा। बीच में आपका प्लस है, √3 गुना √3 करेंगे तो √3 गुना √3 करेंगे तो √9 होगा, 9 के वर्गमूल 3 होता है, तो आपका 3 होता है। नीचे 2 गुना 2 आपका 4 होता है। भिन्न के जोड़ हम लोग बना सकते हैं। एलसीएम आपका 4 है तो ऊपर एलसीएम नीचे का सेम तो हुआ, ऊपर वाला सेम जुड़ जाता है, तो 4 हो गया ऊपर और 4 नीचे, 4 से 4 भाग दिए तो आपका 1। पहले पार्ट का आंसर आपका 1 हुआ। सेकेंड पार्ट आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट आपका है cos A इंटू cos A माइनस साइन A इंटू साइन C। फिर से हम लोग सब पर मान रखते हैं। कोस का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण, कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो कोस A है, इसके सामने A के सामने आपका ये हो जाता है लंब, तो आधार हो गया √3, तो √3/2 कर्ण आपका 2 है। कोस C के सामने ये लंब हो गया यानी कि √3, आधार हो गया 1/2 यानी कि 1/2 माइनस A के सामने लंब, A के सामने एक लंब हुआ तो एक लंब हो गया आपका 1 और कर्ण हो गया 2। अब साइन C हो गया यहाँ आपका, C आपका यहाँ हुआ तो इसके सामने लंब होता, तो साइन के लंब आपका हो जाता है √3 या कर्ण आपका फिक्स है 2। ऊपर हम लोग गुना करेंगे √3 और 2 से 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस √3 2 दूना 4, हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 √3 माइनस √3 आपको रूट से √3 अगर घटाएंगे तो आप होगा हो जाएगा 0 और 0 भी कोई संख्या में अगर भाग देंगे तो उसका मान आपका हो जाता है 0, यानी कि पहला के आंसर आपका 1 आया और दूसरा के आंसर आपका 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, मतलब कि समकोण, जिसमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और दूसरा दिया हुआ पी क्यू बराबर 5। तो हमें ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। और ये आपके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों समकोण है। तो एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, पी क्यू आर, जहां क्यू समकोण है, क्यू समकोण है। नेक्स्ट दिया हुआ आपका पी आर क्यू आर बराबर 25। इसे मैं चेंज कर सकता हूं, पी आर बराबर इधर प्लस तो उधर जाएगी तो हो जाएगा माइनस, तो इधर प्लस तो उधर जाएगा माइनस, चेंज। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर दिया हुआ आपका पी क्यू दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर दर्शा सकते हैं पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब पी आर के मान, मतलब कर्ण का मान आपको प्राप्त हो रहा है यहां से 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। तो हमें आपको, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका हो गया पी आर, जो कि पी आर का मान दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लंब आपका पी क्यू, जिसका दिया हुआ हमें है 5 सेंटीमीटर, और आधार हमें कुछ नहीं प्राप्त, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर लिख सकते हैं। अब हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर, आपके एक फॉर्मूला जानते होंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तब पहले को a मानेंगे, दूसरे को b मानेंगे, फॉर्मूला पर हम लोग रख सकते हैं। तब 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, तो a स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर होगा। फॉर्मूला से हमें 2 है तो 2 लिखेंगे। यहाँ a और b है तो हमें अगले को a मानना है, बाद वाले को b मानना है। तो 25 गुना क्यू आर, फिर प्लस, फिर हमें कहता है बी स्क्वायर करना है, क्यू आर के स्क्वायर, फिर 5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 25, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देख 5 के स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाता है 625। अब 25 गुना 2 करेंगे तो 25 गुना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर के स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर, आप इसको क्यू आर के स्क्वायर बोल सकते हैं। हम लोग अंक को एक साइड कर लेते हैं, 625
ये अंक इधर प्लस से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 25। इधर के जितनी भी अंक है उधर लेके जाना है। पहले से हमें क्यू आर प्राप्त है, ये प्लस तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, इधर माइनस तो उधर हो जाएगा प्लस, 50 क्यू आर। ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, सेम अंक। ये घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। 0 से 0 कट जाएगा, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 12 पचे 60। तो क्यू आर बराबर हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। क्यू आर आपका हो गया 50 सेंटीमीटर। क्यू आर आपका हो गया 50 सेंटीमीटर। क्यू आर आपका हो गया 50 सेंटीमीटर। समीकरण 1 से प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 में क्यू आर बराबर 50 सेंटीमीटर रखने पर तो समीकरण नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो आपका हो गया 25, क्यू आर का मान आपका हो गया 25 तक, 12 पचे 60, सॉरी यहाँ पर क्यू आर के मान 12 होगा। क्यू आर के मान आपका 12 आया, 12 हम लोग क्यू आर के मान 12 रखेंगे। 25 माइनस 12, क्यू आर के जगह हम लोग 12 रखेंगे। फॉर्मूला आपको यहाँ ये 25 माइनस क्यू आर का मान आपका 12 है, यानी कि 25 माइनस 12 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, तो आपको कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। सॉरी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हमें लिखना था, गलती से नोट हो गया। तो ये हो गया 5, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 13। तो हम आप मान ज्ञात कर सकते हैं साइन पे, कॉस पे, टेन पे। साइन पे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन का मान त्रिभुज में P ऊपर है तो P ऊपर के जो इसके सामने ये होगा लंब, तो लंब हो गया आपका 12 और कर्ण हो गया आपका 13। तो 12 बटा 13 आपका साइन P का मान होता है। कॉस P का मान आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार इसके सामने ये हो गया लंब, तो आधार हो गया 5, ये हो गया 5 बटा 13। तो कॉस P का मान हो गया 5 बटा 13। अब हमें नेक्स्ट है टेन पे। तो टेन P का आपको लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो आपका ए के सामने ये हो गया लंब, लंब हो गया आपका 12, आधार हो गया 5। तो ये आपका टेन P का मान हो गया 12 बटा 5 और कोस का मान हो गया 5 बटा 13 और साइन P का मान हो गया 12 बटा 13। आप इसे अच्छी तरह नोट करें। आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों, बढ़िया से ध्यान दें।